अब आ गया प्रसूति का चरित्र। रानी प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की एक कन्या का नाम पड़ा सती। और सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। अब जब सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ तब प्रजापति दक्ष तो शुरुआत से ही भोलेनाथ और माता सती को पसंद नहीं करता था। ब्रह्मा जी ने एक दिन दक्ष को प्रजापति का वरदान दे दिया। दक्ष को प्रजापति दक्ष के नाम से पुकारने लगे। सभा में तीनों देव गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों देव नहीं उठे, बाकी सब उठ गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। चलो ब्रह्मा जी हमारे बाप, भगवान विष्णु हमारे दादा, लेकिन ये महेश तो मेरा दामाद है, शंकर तो मेरा दामाद है, कम से कम इसको तो उठ जाना चाहिए था। आ गया क्रोध प्रजापति दक्ष को, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिए। ये मेरा दामाद है, मरे हुए मुर्दे की भस्म को लपेटता है, कई दिनों तक स्नान नहीं करता, सुबह से उठ करके भांग का गोला खाता है, ना इसका रहने का ठिकाना, ना इसका सोने का ठिकाना, ना इसका बैठने का ठिकाना। ये मेरा दामाद है। अब आप सब तो जानते हो भोलेनाथ को, जब तक भोले हैं जब तक खूब सुना लो, जितनी ताकत है उतनी सुना लो। और जिस दिन भोलापन बंद उस दिन सीताराम। बेचारे भोले बाबा उठ करके चले आए। राजा दक्ष ने अपने दामाद को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का अन्वेषण किया, यानी कि एक यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को और अपनी पुत्री माता सती को नहीं बुलाया। और वेद कहता है, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरस में। जिस घर में आओ आदर की स्थिति ना हो, उस घर में हमें लौट करके नहीं जाना चाहिए। आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देवताओं को तो सबको निमंत्रण मिल गया, भोले बाबा और माता सती को आमंत्रण नहीं मिला था। और जब भोले बाबा और माता सती को आमंत्रण नहीं मिला था तब सबरे देवता माता सती को नीचा दिखलाने के लिए माता सती के कैलाश पर्वत से ही गुजर करके जा रहे थे। माता सती को शक तो बढ़ गया, कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। सबरे आए, लेकिन सब जा रहे हैं। इतने में नारद मुनि गए, माता सती ने रोक लिया। सुनो नारद जी, कहां जा रहे हो? नारद मुनि ने कहा, देवी आपको पता नहीं है, आपके परम पूजनीय पिताजी ने एक यज्ञ का अन्वेषण किया है, यानी कि आपके पिताजी ने यज्ञ को किया है, आपको नहीं बुलाया। सती कहती, हमें तो कुछ पता ही नहीं, आपको क्यों नहीं बुलाया? अब सती पुत्री तो चाहती है ना कि पिता की गलती को छुपा लिया जाए। सती ने छुपा लिया, ध्यान भूल गए होंगे। भोलेनाथ के पास पहुंची। भोलेनाथ से सती ने अपने वक्तव्यों को, यानी अपनी बातों को रखा। और जब भोलेनाथ से सती ने अपनी बातों को परस्परता के साथ रखा तब भोलेनाथ ने सती को रोक दिया। सती मेरी बात मान,
तेरा पिता तुझको नीचा दिखलाने के लिए यज्ञ कर रहा है, सिर्फ तुझे नीचा दिखाने के लिए। कौन कब अपनी कहां भंजी निकाल ले। जहां आओ आदर की स्थिति ना हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। माता सती को भोलेनाथ ने बार बार रोका, लेकिन सती नहीं मानी। भोलेनाथ समझ गए सती के भाग्य में जो लिखा है सती को वही भोगना पड़ेगा। और माता सती यज्ञ में गई, यज्ञ में पहुंची। पिता ने स्वागत एवं सत्कार नहीं किया, पुत्री का सम्मान नहीं किया। और जब पुत्री का सम्मान नहीं किया तब सती को बड़ा बुरा लगा और अंततोगत्वा सती ने यज्ञ कुंड में गिर करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जब सती ने अपने प्राणों का त्याग किया तब संपूर्ण यज्ञ विध्वंस करने के लिए भोलेनाथ को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के एक राक्षस को उत्पन्न करके भोलेनाथ ने पूरे यज्ञ का सर्वविनाश कर दिया। जब भोलेनाथ ने यज्ञ का विनाश किया, भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया, तब जाकर के यज्ञ लौट करके पुनः वापस हुआ और उन्हीं सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरने से पहले बस एक ही बात कही थी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे अपने जीवन में जब जब मैं जन्म लूं तब तब पति के रूप में भोलेनाथ प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में, पति के स्वरूप में प्राप्त हो। अब की बार माता सती का दूसरा जन्म राजा हिमांचल की पुत्री के रूप में हुआ और इनकी मां का नाम पड़ा मैना देवी। नारद मुनि रेखा देखने के लिए आए और नारद मुनि ने कह दिया कि इनको वर के रूप में स्वयं भगवान शंकर मिलेंगे, लेकिन तपस्या इनको जंगल में जाकर के करनी पड़ेगी। 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने बेलपत्र को खाया और तुमने एक ही दिना में छन्नी में आदमी खा देखो फिरी। त्याग करना है तो भोलेनाथ और माता पार्वती की तरह करो। तब जाकर के भोलेनाथ तैयार हुए और तैयार होकर के सप्त ऋषियों ने विवाह के मुहूर्त को सोधा। अभी निकल गई ना शिवरात्रि, मुहूर्त को सोधा, भोलेनाथ को बड़ा सुंदर सजाया और सजा करके भोलेनाथ को बारात में ले जाने के लिए सब तैयार हो गए। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। भोलेनाथ की बढ़िया बारात आई, मैना देवी स्वागत करने के लिए गई। अब वहां स्वागत कहां होगा? भोले बाबा के संग सर्प बाबा भी हैं, बाबा बिच्छू सबरे, वो तो भयंकर रूप था। मृग छाला पहन गया, मृग छाल शेर की और ढीली हो रही थी। तो अब भूतों के पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी, बेल्ट तो उस समय चलते नहीं थे। सांप को उठाया, उठा करके कमर पे कस दिया, सांप से कह दिया हिलना नहीं। बोले देखो ध्यान करना, भोले बाबा की बारात है, अगर कोई नहीं नचेगा तो हम नहीं नचेंगे और सब नचेंगे तो हम नचेंगे। अगर सब नचेंगे तो हम नचेंगे और कोई नहीं नचेगा तो हम नहीं नचेंगे। और जैसे ही बैंड नवाजा बजे सो सबरे नचन लगे, सो सांप भी खुलखुलू करके वो भी नचने लगे। भोले बाबा की मच्छाला नीचे पहुंच गई, सबने फिर ऊपर की, फिर सजे। अब बड़े अद्भुत, अब होते कौन कछु व्यवस्था तो ये थी वो सहरा बांधने के लिए। तो क्या किया, 8-10 सर्पों को लिया, इकट्ठा बांध कर को ऐसे बना दिया, सहरा बन गया। जैसे ही मैना देवी पहुंची सो उन्हें तो सीधे चक्कर आ गए। बोले ओ मताई ऐसी बारात, सिवाय सांप बाबा बिच्छू के कोनो की एक टांग को की डबल टांग कोनो की धुतरी के नहीं कि तेरे हमारी मोड़ी हम तो बना सही होगा, किधर रखे हम अपनी मोड़ी खा। अरे हम नहीं करेंगे ये शादी। बाद में समझाई चिंता मत करो,
भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी 2 जने इकट्ठे हुए, बोले हमने पहले कही थी चलो जल्दी ने सजाओ नहीं तो बारात और लौटी जा। फिर भोलेनाथ को बड़े सुंदर स्वरूप में लेकर के आए, भोलेनाथ को बड़ा सुंदर सजाया, और जब भोलेनाथ को बढ़िया सजाया तब जा करके भोलेनाथ की बारात का स्वागत मैना देवी ने किया। भोलेनाथ अंदर भी प्रवेश किया। अब चूंकि कथा ज्यादा है, जन्म भी करवाना है, हमें भी अपने घरे जाने, तुमने तो तई के तई चली जाती, हमें 20-25 किलोमीटर जाने आते हैं, और 25 किलोमीटर में 1 घंटा लगत। इसे जल्दी कथा सुनाने तुमने फ्री हो, हम सो फ्री हैं तो। अच्छा हम रोज कह देते कल रुकेंगे, लेकिन कल नहीं आ रहा, पता नहीं कब आएगा। कल खेम सिंह जी कह रहे थे, बोले गुरुजी अब तो रुक जाओ, काजू किशमिश बोले करिया पड़ गए। बोले तुम्हारे लाने ले आए थे, तुम रुकते ही नहीं यहाँ। तुम तो कह रहे थे कि हम आपके यहाँ रुकेंगे, आप तो रुकते ही नहीं, आप चले जाते। हमने कहा कल रुके। और बड़े बूढ़ों ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल आएगा तो बहुरी करेगा कब, तो तुरंत कर देना चाहिए। हमने खेम सिंह जी से काम का एक काम करियो, जितने तुमने काजू किसमें सो सब इकट्ठे करके लेता जो, हम अपनी गाड़ी पे धल ले जाए घरे खे बैठ के। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, कथा का विस्तार आगे बढ़ा, भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया।